दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। ये क्या होता है, एक साल में कितनी बार इसको फसलों में यूज करना चाहिए, प्लांट्स में कितनी बार यूज करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों इसके देने का तरीका, किस तरीके से प्लांट्स में या फसलों में देना चाहिए। और अगर आप बागवानी कर रहे हैं या किसी भी टाइप के प्लांट्स में दे रहे हैं तो विशेष सावधानी क्या है कि कौन से स्टेज में या कौन से टाइम में फसलों में या बागवानी के जो प्लांट्स हैं उनमें आपको देना चाहिए। जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो दोस्तों ये है राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र। ये 250 ml की बोतल है। MRP बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। इसकी MRP है 65 रुपीज़ और मार्केट में 50 से 60 रुपए में ये अवेलेबल हो जाता है। तो अपनी फसलों को नाइट्रोजन अवेलेबल कराने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है कि इसको यूज करें। इसका कार्य की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा फसलों को। कैसे? ज़मीन में जो भी फिक्स हुआ है नाइट्रोजन, जैसे खाद वगैरह हैं, गोबर की खाद है या यूरिया है या DAP है, नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उनमें से उस नाइट्रोजन का पौधे या फसल 30 से 40% ही अपटेक कर पाते हैं। बाकी नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्स हो जाता है। तो जो फिक्स पड़ा है नाइट्रोजन उसको उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिस रूप में पौधे अपटेक कर सके। तो ये इसका इम्पोर्टेंट काम होता है कि सॉइल में जो फिक्स पड़ा है नाइट्रोजन उसको पौधे अपटेक कर सके, इस रूप में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत ही सस्ता अच्छा तरीका है कि राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र का यूज किया जाए फसलों को नाइट्रोजन अवेलेबल कराने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि कितनी बार प्लॉट में या फसलों में यूज करना चाहिए इसका। तो एक प्लॉट में आप कम से कम साल में 2 या 3 बार ओवरऑल कंप्लीट जो फसलों की बात करूं तो ओवरऑल 2 से 3 बार आपको यूज करना चाहिए। और हर फसल में कम से कम एक बार आपको इसका यूज ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का सॉइल में। जो भी यूरिया DAP अक्सर किसान बहुत यूज करते हैं तो उसको बहुत ही कम खर्चे में अवेलेबल करवाएं हमारे फसलों को। उसके लिए है कि या तो आप एजिटोबैक्टर का यूज करें या राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र का यूज कर लें, दोनों का वर्क सेम ही होता है। अब इसको फसलों और पौधों में यूज करने का परफेक्ट तरीके क्या क्या हैं। 2 तरीके बताऊंगी, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं उस तरीके से इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आपकी फसलों में मिलेगा। फर्स्ट तो है, अगर आप फसल की बुआई से पहले कोई भी फसल की बुआई से पहले अगर गोबर की खाद वगैरह डालते हैं तो गोबर की खाद में आप 1 एकड़ के लिए 50 किलो गोबर की खाद लीजिए, 250 ml की ये एक बोतल ले लीजिए, अच्छे से मिक्स करके पूरे प्लॉट में बराबर क्वांटिटी में समान मात्रा में आपको बिछाना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी होती है कि खेत की तुरंत आपको जुताई करनी है। और अगर गोबर की खाद में मॉइस्चर नहीं है तो थोड़ा पानी मिला दें, यानी इसके लिए मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर फसल की बुआई के टाइम आप गोबर की खाद यूज नहीं करना चाहते या ये प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप अपने प्लांट्स में भी दे सकते हैं, किसी भी फसल की बुआई के बाद में भी दे सकते हैं, वो है कि आप कोई सा भी कल्चर चलाते हैं उस कल्चर के साथ में फर्स्ट दिन आप इसको मिक्स कर दीजिए कल्चर में। नेक्स्ट डे लेकिन 24 आवर से ज़्यादा इसको कल्चर में नहीं रखना है। नेक्स्ट डे आपको अपनी फसलों में चला देना है, चाहे आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं या खुले पानी से चला रहे हैं या फिर ड्रिप विधि से आप खेती कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आपको चला देना है। बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको किसी भी कल्चर के साथ में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र है। इसलिए दोस्तों चाहे आप सरसों की खड़ी का कल्चर बना रहे हैं या जीवामृत बना रहे हैं या और भी अदर कोई भी कल्चर है उसके साथ में आपको मिक्स करना है। लेकिन विशेष सावधानी है कि इसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी फसलों में इसको चला देना है। और 1 एकड़ के लिए 250 ml सफिशियंट होता है, तो 1 एकड़ के लिए आप 250 ml यूज करें। अब विशेष सावधानी दोस्तों, अगर प्लांट्स में या बागवानी आप कर रहे हैं तो विशेष सावधानी क्या है कि आपको कौन से टाइम में यूज करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों इसको यूज करने का परफेक्ट तरीका है कि या तो फसल बुआई से पहले गोबर की खाद के साथ में या फसल की जब बढ़वार हो रही हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, उस टाइम आप यूज करें।
बागवानी में प्लांट्स में जब भी फ्रूटिंग स्टेज हो तब यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं चाहिए, उस टाइम फ्रूट की ग्रोथ चाहिए, फ्रूट की साइज बढ़ानी है, इसलिए इसको यूज नहीं करें। और स्पेशली अगर आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या है तो इससे बहुत ही जल्दी बैक्टीरियल ब्लाइट ग्रोथ करेगा और आपकी फसल ख़राब हो सकती है, आपके जो भी फ्रूट लगे हुए हैं वो ख़राब हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो फ्रूटिंग स्टेज में इसको यूज नहीं करना है। नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र आपको फ्रूटिंग स्टेज में यूज नहीं करना चाहिए। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या है तो बहुत ही जल्दी बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।